हेलो एवरीवन। डॉक्टर वैदिक एस्ट्रो। बहुत लोगों ने कहा था कि सर आपका चैनल सर्च करने पे नहीं मिल रहा, तो इसलिए हमने इसका नाम बदल दिया है, डॉक्टर वैदिक एस्ट्रो नाम से कर दिया है इसको। ठीक है, अब इस नाम से कोई और चैनल नहीं है, तो शायद ये आसानी से मिल जाए, या शायद हमारे जब 1K हो जाए, 1,000 सब्सक्राइबर, तब मिले सर्च करने में। बट हमने नाम इसीलिए चेंज किया है कि सर्च करने में आसानी रहे। ठीक है, वैदिक एस्ट्रो। और ये पूनम जी का है, पूर्णमाक्षी नाम बहुत अच्छा है। इन्होंने हमें काफ़ी टाइम से कहा था, पिंग करते रहे थे, और आज और भी लोगों को करना है, लेकिन बेसिकली हम नौमास भी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो नौमास स्टार्ट करेंगे, लेकिन इनके चार्ट को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इनको चार्ट में ही हम लोग नौमास भी देखेंगे, गोचर देखेंगे, मतलब सारी चीज़ें इनके चार्ट के थ्रू आगे बढ़ेंगे। और नौमास क्यों देखा जाता है, क्या इम्पोर्टेंस है, हर एक चीज़ नौमास के बारे में अब हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बेसिकली ध्यान रखिएगा कि नौमास कभी भी इतनी आसानी से और इतने शॉर्ट टाइम में नहीं कंप्लीट होता है, तो नौमास की बहुत सीरीज चलेगी। ओके, ठीक है। तो इस केस में हम लोग आते हैं, और हमने बताया एस्ट्रोसीज एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं। अगर किसी को और भी एप्लीकेशन मालूम हो, मोबाइल एप्लीकेशन, क्योंकि चार्ट सबके एक ही होते हैं, वो गैलेक्सी को ही देख के बनता है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बहुत होगा तो कृष्णमूर्ति पद्धति में नहीं जाएंगे, तो किसी और पद्धति में बनाएंगे, बट इट्स ओके। अगर किसी के पास ऐसी एप्लीकेशन के नॉलेज है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग जब चार्ट बनाते हैं तो उसमें नंबर लिखे रहते हैं कि कौन सी राशि है ना। उसके बाद उसमें ग्रह लिखे रहते हैं, तो जो ग्रह लिखे रहते हैं उनके ऊपर डिग्री लिखा रहता है। कई चार्ट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर नक्षत्र भी लिखे रहते हैं और पद लिखे रहते हैं कि वो किस पद पे है, ठीक है, चरण में है। तो अगर किसी को ऐसा कोई एप्लीकेशन पता है जिसमें प्लैनेट के ऊपर उसके नक्षत्र भी लिखे हों कि किस नक्षत्र में है, तो वो भी हमें सजेस्ट करें, क्योंकि उससे एक्सप्लेनेशन में और आसानी हो जाती है। ठीक है, नक्षत्र का भी चेंज होता है तो पता चलता है और चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आती है। ठीक है, तो अब इनके चार्ट को हम बनाएंगे। ठीक है, 18/7/1996 है इनका। एस्ट्रोसीज एप्लीकेशन में हम अभी बना रहे हैं, किसी को पता हो तो हमें बताएगा। ठीक है, एज यूजल जैसे इनका नाम था पूर्णमाक्षी, पूर्णमाक्षी ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, पूर्णमाक्षी लिख दे रहे हैं। अब इनका डेट इन्होंने बता रखा है 18/7/96 है, तो यहाँ से हम लोग इनको 18/7/96 कर देंगे। ठीक है, ये ऐसे ही आप सब लोग भी अपना चार्ट बनाएं, इजी होता है। ठीक है, और 7 जुलाई 96। ठीक है, अब इन्होंने टाइम क्या है 8 बजे रात्रि में, यानी PM। ठीक है, यानी 8 2 10 हो गया, यानी 20 हो गया ना, 8 बजे। एक्यूरेट है क्या? 8 बजे वैसे एक्यूरेट तो नहीं होता, नॉर्मली कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होते हैं। तो मिस्टेक इन द सेंस कोई लोग कभी कभी नहीं ध्यान देते, 8 10 8 20 को भी 8 याद रखते हैं, डॉक्टर भी कभी कभी ध्यान नहीं देते, बट ये नहीं, हमेशा एक्यूरेट यूज़ किया जाता है। ठीक है, इससे जो होता है ना, आपके नक्षत्रों की डिटेल्स सही निकल पाती है। ठीक है, और ये बता रहे अलीगढ़ में है ये। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर अब हम इनका ये चार्ट बना रहे हैं, अब आप लोग ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, नमाज को कैसे चेक करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि सर मेरे चार्ट इसमें ये है, उसमें ये है, ये प्लेनेट इसमें ऐसे दिख रहा। अरे नहीं, इतना सब नहीं, ध्यान दो। जो बेसिक चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं वो आपको हम पहले बता रहे हैं। नमाज क्या होता है, आपका मैरिड लाइफ के बारे में डिटेल होता है। ठीक है, नवम अंश, ठीक है, इसका हम लोग 9 पार्ट कर देते हैं। तो अगर 12 घर है, ठीक है, सबके 9 पार्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 108। ठीक है, यानी कुल मिला के ये 108 पार्ट की चार्ट हो जाएगी, है ना, हो जाएगी ना। इसके अलावा हम लोग ने ये देखा होगा कि राशि, जो टोटल राशि कितने होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, उनके कितने पद होते हैं, कितने वो होते हैं, ये भी आपके 108 हो जाएंगे। तो अगर आप इस चार्ट से भी बनाओ या नक्षत्र के भी चार्ट से बनाओ, बात दोनों की बराबर ही होती है।
ठीक है, इसीलिए 9 मास इसी का डिटेल चार्ट भी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हम इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए तो करेंगे ही, हम ये भी कंफर्म करेंगे, इसको भी डिटेल में पढ़ने के लिए भी 9 मास में जाएंगे हम। ठीक है, इसके अलावा हम इनके प्लैनेट्स को भी कंफर्म करने के लिए भी 9 मास में जाएंगे। कोई अच्छा कोई बुरा ऐसा जो भी होगा उसको भी हम चेक करेंगे 9 मास से। ठीक है, कि कौन कितने अच्छे हैं कौन कितने बुरे हैं। ठीक है, ये भी चेक करते हैं। जब किसी के में कोई नीच का घर होगा, कोई नीच का प्लेनेट आ जाए, कोई उच्च का प्लेनेट आ जाए, ठीक है, तो इनको क्रॉस चेक किया जाता है 9 मास से, कितने अच्छे कितने बुरे हैं ये। ठीक है, ये क्रॉस चेक भी होता है इससे। बाकी कोई किसका बलाबल कैसा है, गुरु का बलाबल कैसा है, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, है ना। फिर नक्षत्र में भी हम लोग चेक कर लेंगे कि गुरु का बल कितना अच्छा है। देखिए ये 10 नंबर की कुंडली है ना, 10 नंबर में लगन है ना, अब यहाँ जाके 2 नंबर का लगन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चेक किया जाता है। अगर किसी का 10 नंबर का 9 मास भी 10 नंबर से ही स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब कि उनको ऑलरेडी पावरफुल, जो सारे प्लैनेट्स राशियाँ वो ऑलरेडी पावरफुल हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि गुरु किस जगह पे है, किस राशि में है, और यहाँ पे दिखा रहा है तो ठीक है, इनके गुरु अच्छे हो गए। एक तो पंचम भाव भी है ये। ठीक है, तो ठीक है, ऐसे चेक किया जाता है। लेकिन अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने बताया था एक्सप्लेनेशन, आपको सबसे पहला एक्सप्लेनेशन हम देंगे कि सारे ग्रहों को और सारे घरों को स्टडी करते हुए। तो देखिए कैसा होता है ये अपना जो सिस्टम है, ये जो अपना चार्ट है, ये क्या होता क्या है, कुंडली क्या है, कैसे काम करता है, होता क्या है ये चीज़। आपको पहले ही बताया था, ये जो पहला घर है, ठीक है, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। ओके, एक जो घर होते हैं ये 30 डिग्री होता है। ठीक है, एक जो घर होता है वो 30 डिग्री होता है ये। अब अगर ये 30 डिग्री है, 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 ये 30, ये 30, ये 30, है ना। अगर इन सबको आप ऐड कर लो, जोड़ लोगे, तो आप एक चीज़ देखोगे कि 12 है ना, टोटल 12 बॉक्स होते हैं। ठीक है, देखो 12 बॉक्स होते हैं, मैक्सिमम 12 नंबर तक है, 1 से स्टार्ट होता है 12 तक जाता है, टोटल 12 बॉक्स होते हैं। तो 12 बॉक्स है और 30 डिग्री के ईच हैं, तो कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री। और 360 डिग्री ही पॉसिबल है एक पॉइंट के चारों तरफ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये आप पृथ्वी मानिए। ठीक है, सन है, देखो हम लोग इसमें क्या होता है, हम लोग घूम रहे हैं मान लो, ठीक है, पृथ्वी घूम रही है तो चीज़ें इधर जाती हुई दिखेंगी, है ना। सेम वे में अगर आप मान लो उल्टा ही घूम रहे हो, इधर घूम रहे हो, ठीक है, तो चीज़ें इधर जाती हुई दिखेंगी। ये तो होता ही है, ह्यूमन, ये फिजिक्स का लॉ है ऑब्वियसली। तो इस केस में क्या होता है, सुबह आपको सूर्य यहाँ मिलेंगे। सबसे पहली बार सुबह उदय जब होता है तो यहीं से ये उदय करते हैं। ठीक है, उदय करते फिर इसमें जाएंगे, फिर इसमें जाएंगे, फिर इसमें होते हुए फिर ऐसे घूमते हैं। यही इनके सूर्य के घूमने की तरीका यही है, सूर्य के घूमने का। ठीक है, ये लाइन जो है सूर्य फॉलो करते हैं। ओके, तो अब क्या होता है, सबसे पहले सूर्य होता है उदय, तो यहाँ दिखेंगे, फिर यहाँ दिखेंगे। एक्चुअल क्या है, सूर्य ऐसे इनका डायरेक्शन ये नहीं है। ठीक है, इनका डायरेक्शन ये नहीं है, लेकिन क्योंकि राशियाँ जो 10 नंबर यहाँ लिखा है, 2 घंटे बाद 11 नंबर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये राशियाँ इधर खसक रही हैं। अब राशि 10 ही नंबर में सूर्य भी हैं, तो 2 घंटे बाद सूर्य कहाँ दिखेंगे, यहाँ पे, फिर 2 घंटे बाद यहाँ पे। तो राशि खसक रही है, इसलिए हम लोग को सूर्य खसकते हुए दिखते हैं। ठीक है, अब मान लो 12 राशियां हैं टोटल जो दिख ही रही होगी, तो 12 राशि है। 12 राशि में अगर 2-2 घंटे सूर्य रुकते हैं तो टोटल कितना हो गया, 24 घंटे। एक दिन कंप्लीट हो गया, फिर अगले दिन सुबह फिर सूर्य यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, जस्ट अब ऐसे ही समझ लीजिए, ये पूरा आधा आधा दिन आधा आधा रात होती है। ठीक है, यहाँ से सूर्य निकल के यहाँ अस्त होते हैं, या सुबह निकलना तो यहाँ डाउन होना होता है, फिर यहाँ से निकल के फिर अगले दिन की सुबह लेते हैं। ठीक है, तो ये साइड आप समझ जाइए कि हम लोग को दिखता नहीं है, मतलब हम लोग के पीछे की चीज़ है, ये हम लोग के सामने की चीज़ है जो हम लोग को दिखता है। पृथ्वी है अगर ये मान लो, तो ये वो पार्ट है जो अंधेरा रहता है हम लोग के लिए, भारत के लिए। ठीक है, यानी कि हम लोग कहीं यहीं हों, इस साइड का पार्ट जो है हम लोग के भारत का है, तभी तो सूर्य हम लोग को इधर से जाता है और यहाँ जब चला जाता है तो अंधेरा हो जाता है। ठीक है, क्लियर सी बात है।
चीज़ों को समझ लीजिएगा, ठीक है, समझने वाली बात है। अब जब पृथ्वी है यहाँ पे और बाकी सारे ग्रह ऐसे आपको दिख रहे हैं आते जाते, जबकि ग्रह नहीं घूम रहे हैं, ये हम लोग घूम रहे हैं, इस वजह से ऐसे हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा चीज़ों को। तो अब अगर सूर्य यहाँ है तो आप क्या बताएंगे, कितने बजे इनका बर्थ है, बताओ। सूर्य यहाँ निकला और यहाँ डूब गया, और सूर्य देखो 2 डिग्री है, ठीक है, तो ये 6 बजे हम लोग अगर मान लें कि 6 बजे दिन स्टार्ट हुआ था, तो 6 7 7 8, 6 से 7, 7 से 8 यहाँ रहेंगे, ठीक है, 6 से 7, 7 से 8 यहाँ रुकेंगे, ठीक है। अब सेम इसी के उल्टा भी यही होगा, शाम के 6 से 7 और 7 से 8 रात को यहीं रुकेंगे, ठीक है, जैसे हो फिर इसके बाद से उल्टा और ऐसे ही घूमेंगे। 6 से 8 हुआ, 8 हुआ ना, 8 से 9, 9 से 10, 10 बजे तक यहाँ रहेंगे, 10 से 11, 11 से 12, 12 यहाँ रुकेंगे, फिर 1 और 2, फिर 3 और 4, 5 और 6, 7 और 8, 8 आ गया, समझ रहे। तो अभी आपने देखा इनका हमने टाइमिंग क्या दिया था, 8 बजे लिखा था ना, उसमें लिखा था ना, तो यानी पता चल गया इनका 8 बजे आ रहा है बर्थ, ओके। चलिए अब ये हो गया, ग्रहों को समझिएगा कि आप जब पैदा हो रहे थे तो ब्रह्मांड में कौन से प्लैनेट कहाँ हैं, वो सब दिख रहा था, ठीक है। इसीलिए हाफ ऑफ द पार्ट हमने उस दिन कहा था, हम आपको ये चार्ट पे भी समझाएंगे कि सन जब इधर रहते हैं तो बहुत बलाबल इनका बहुत ज़्यादा होता है, ये साइड इनके लिए अच्छा है, जिसको हम लोग साउथ कहते हैं, ठीक है, इस साइड रहते हैं सन तो अच्छा स्ट्रॉन्ग फल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये बूझ रहे हैं, मतलब जा रहे हैं अब, ठीक है, अंधेरा हो रहा है ना, तो इस जगह पे सन मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सामंजस्य की कमी, ठीक है। तो सन से क्या होता है, यहाँ सन रहेंगे, यहाँ सन रहेंगे, तो अंतर क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ रहते हैं तो भी ईगो देते हैं, ये भी जब इस पे डायरेक्ट देखेंगे तो ईगो आता है, लेकिन दोनों ही केस में यहाँ पे ईगो देते हैं, यहाँ मैरिड लाइफ थोड़ा सा ख़राब देते हैं, ठीक है। सन का क्योंकि बहुत गर्म है तो उनका अपना नेचर होता है, ठीक है। चलिए अब हम आपको ये एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा कि इस कुंडली को डायरेक्शन के हिसाब से भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले घर की बात करें, फर्स्ट हाउस में 10 नंबर की राशि है ना। अब फर्स्ट में 10 नंबर की राशि है, और यहाँ पे हम ये भी चेक करेंगे कि इनको कोई देख तो नहीं रहा, तो राहु की 5वीं दृष्टि है, याद रखिए जैसे हमने बताया था, आप चेक भी करेंगे साथ ही साथ में दृष्टि कैसे चेक की जाती है, हमने आप लोगों को बहुत बार बताया। अब आप लोग अपना चार्ट देखना चालू करें, ठीक है, साथ में देखना चालू करें कि आपके में क्या हो रहा है, कैसे सर बता रहे हैं कैसे हो रहा है। तो पहला घर यहाँ जहाँ राहु लिखा होगा वहाँ से काउंट करना चालू करेंगे, 1 नंबर ये हो जाएगा, फिर दूसरा दृष्टि यहाँ आ जाएगी, फिर तीसरी यहाँ आ जाएगी, चौथी यहाँ आ जाएगी, फिर 5वीं यहाँ आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग 5वीं पे ही क्यों रुके, क्योंकि राहु की जो दृष्टि होती है वो होती है 5, 7 और 9, यानी 5वें घर में देखेगा, 7वें घर में देखेगा और 9वें घर में देखेगा, ठीक है। यही दृष्टि होती है राहु की, केतु की और गुरुदेव की, ठीक है। ये तीनों ही ऐसे ही देखते हैं, राहु केतु और गुरु जी, ठीक है, ऐसे ही देखते हैं। तो हमेशा आप 5 नंबर चेक करेंगे, 7 नंबर चेक करेंगे, 9 नंबर चेक करेंगे। गुरु का तो आपने चेक कर लिया, ठीक है, गुरु का चेक किया आपने। अब ऐसे ही चेक करेंगे हम लोग किसका, राहु का चेक किया, अब हम लोग चेक करेंगे गुरु का। तो गुरु के तो दूसरे ही घर यहाँ पे आ रहे हैं, यानी ठीक है गुरु नहीं देख रहे हैं, राहु देख रहे हैं। इसके अलावा केतु को भी चेक कर लेते हैं, केतु यहाँ है, केतु भी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया राहु केतु, और राहु हो गया, केतु हो गया और गुरु का हो गया। ये जगह आपको दृष्टि देखने के लिए बताया हमने, ठीक है। ऐसे ही सन का, बुध का, शुक्र का, चंद्रमा का, इन सब का दृष्टि बस 7वीं दृष्टि होती है, मतलब ये अपने ठीक सामने वाले घर में देखते हैं, ठीक सामने वाले घर, ठीक सामने वाले घर। अब यहाँ है तो यहाँ से ठीक सामने वाला घर यहाँ पे, ठीक है। इनकी सबकी बस 7वीं दृष्टि होती है, ठीक है। जबकि शनि को स्पेशल दृष्टि मिला हुआ है, गुरु को मिला हुआ है, राहु को, केतु को और मंगल को। शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि अलग होती है, बाकी इन तीनों की सेम दृष्टि होती है, ठीक है, जो अभी हमने आपको बताया, ठीक है।
अगर हम अब देखें शनि की कितनी दृष्टि होती है, तो ये पहले 3 नंबर पे देखेंगे जहाँ होते हैं, वहाँ से 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यानी यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, पहला क्या हो गया 3 नंबर। फिर उसके बाद 7 नंबर सबका होता है इसलिए 7 नंबर। फिर इनकी 10वीं दृष्टि होती है। ठीक है, ये हो गया शनि का। अब सेम अगर मंगल की कह दे बात, मंगल की बात किया जाए, ठीक है, तो मंगल कौन कौन सा देखेंगे, 4 नंबर, ठीक है, फिर 7 नंबर और फिर 8 नंबर, 4, 7 और 8। ठीक है, शनि का 3, 7, 10, मंगल का 4, 7, 8, और गुरु का, राहु का और केतु का जो आपको बताया 5, 7 और 10। ठीक है, 5, 7 और 9, 10 शनि का होता है। ठीक है, 8 मंगल, 9 गुरु राहु और केतु और 10 शनि। ठीक है, शुरुआत की बात करें तो 3 किसका, शनि का, 4 मंगल का, और 5वां किसका, गुरु राहु और केतु। ठीक है, 7 सबका एक बराबर, 7 सबके में होता है। चलिए, तो फिर से आते हैं फर्स्ट हाउस में, राहु की दृष्टि है। ठीक है, राहु की दृष्टि है पहले घर में। ओके, आज हम थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप लोगों को समझना है अब। ठीक है, बार बार सर मेरा देख लीजिए करने से क्या होता है, आप लोग को सीख नहीं रहे। और अगर हमको सिर्फ देखना होता तो हम तो ये कहीं भी देख सकते थे। हम तो चाह रहे कि आप साथ में सीखते भी रहें, तभी तो मेरे होने का कोई फ़ायदा है ना। नहीं तो एक एक पर्सन की बात हो जाएगी ये तो सिर्फ। अब यहाँ देखते हैं, बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, तो राहु की दृष्टि है, आप लोग भी अपने में चेक करें राहु की दृष्टि कहाँ कहाँ आ रही है। ठीक है, तो ये 5वां आ गया। अब 5वां हो गया, अब उसके बाद से हम लोग चेक करेंगे क्या कोई और देख रहे हैं यहाँ पे। तो सन और बुध दोनों देख रहे हैं, है ना, 7वीं दृष्टि इन दोनों की। इसके अलावा कोई देख रहा है क्या, नहीं। ठीक है, तो चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। 10 नंबर जो कि शनि की राशि है, शनि की राशि पे राहु की दृष्टि है। ठीक है, शनि की राशि यानी कि इनको झूठ या तो कह लो या बुरा काम या तो कुछ गलत बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, ये लोग गलत नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। ठीक है, शनि गलत बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये लोग रिप्लाई करते हैं, जवाब दे देते हैं। ठीक है, अब आइए कुछ ना कुछ ये बोलेंगे, कुछ ना कुछ ये करेंगे जिससे कि इनको पता, इनका एटीट्यूड से ही पता चल जाता है इनको गलत नहीं बर्दाश्त हो रहा है, इनके चेहरे से पता चल जाएगा। सन के देखने की वजह से इनके में थोड़ा ईगो आ जाएगा। ठीक है, इनको थोड़ा ईगो आएगा, आई को भी थोड़ा दिक्कत होगा, आँखों को भी थोड़ा दिक्कत होगा इनको। ठीक है, उसके अलावा बुध की देखने की वजह से बचपना आता है। ठीक है, बुध के देखने की वजह से या बुध के होने की वजह से जो बेसिक नेचर है वो इनका बचपना है। ठीक है, ऐसा ही सूर्य का बेसिक नेचर भी देखा जाता है, तो क्या करते हैं उस चीज़ों को ख़राब करते हैं, और अगर डायरेक्ट दृष्टि बन जा रही है तो आँखों को थोड़ा नुकसान देते हैं, अगर हो तो भी, इस घर में हो तो ज़रूर। ठीक है, लेकिन वो भी थोड़ा राशि भी देखते हैं, बट इफ जो बेसिक्स नेचर है, जो बेसिक नेचर है इनके, ये है कि इनको थोड़ा ये नुकसान करते हैं आँखों को, क्योंकि इनका रोशनी बहुत तेज है। ठीक है, चलिए, तो सूर्य और बुध देख लिया आपने। ठीक है, सूर्य और बुध इनका नेचर बता दिया। क्या होगा कि इनमें थोड़ा ईगो दिखेगा इनके में। ठीक है, और बचपना भी है इनके में। ठीक है, बचपना है। ठीक है, फिर राहु की वजह से सडन गुस्सा करने वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो राहु की वजह से क्या होगा, गुस्सैल हो जाएंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो बढ़ जाएगा, बचपना भी होगा, और गलत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया इनका एक्सप्लेनेशन लगन के पहले घर का। ठीक है, ऐसे ही अगर हम दूसरे घर की बात करें तो 11 नंबर जो कि शनि का है ऑब्वियस, और चंद्रमा देख रहे हैं। ठीक है, देखिए चंद्रमा का देखना यहाँ पे ठीक है, बात करने की बात करें अगर तो मीठा बात होता है, ये आवाज़ प्यारी होगी, सॉफ्ट स्पोकन होंगे। ठीक है, ये सब कुछ होगा, लेकिन क्योंकि लगन बहुत खतरनाक बना दिया है राहु ने, सूर्य ने, बुध ने देख के। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आपको इनके बातों पे भी दिखेगा। ठीक है, और बातों पे कैसे दिखेगा, शनि एक्टिव होते हैं। ठीक है, इसके अलावा चेक करिए कोई और देख रहा क्या, मंगल कहाँ गया। ओके, मंगल की भी दृष्टि थी यहाँ पे। देखिए, मंगल की हमने 8वीं दृष्टि बोली थी, तो 7वां तो यहाँ हो गया, फिर ये वाला घर कौन हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मंगल की भी दृष्टि थी, राहु की, मंगल राहु दोनों दिख दिए, यानी कि गुस्सा बहुत हो जाएगा इनको, बहुत गुस्सा। ठीक है,
एक्सट्रीम एंगर, ठीक है, एक्सट्रीम गुस्सा, ठीक है, ये हो जाएगा पहले घर पे। और सूर्य बुध क्या करेंगे, इसको सूर्य एक्चुअली क्या करते हैं ना, बढ़ा देंगे। बढ़ाएंगे क्यों? क्योंकि इनको चीज़ें जो होंगी ना, जो कोई कुछ बोलेगा, अगर इनको लग गया ना कि मेरा डिसरिस्पेक्ट किया गया है, तो ये तुरंत ही ये जवाब दे देंगे लोग, ठीक है, गुस्सा हो जाते हैं ये लोग, ठीक है। चलिए इस घर पे देख लेते हैं, इस घर पे किसकी किसकी दृष्टि है। चंद्रमा की दृष्टि है, जो कि शनि की ही राशि है। देखिए चंद्रमा और शनि में बहुत नहीं बनती, आपको मालूम होगा विषयोग होता है जब शनि और चंद्रमा साथ हो जाए तो, ठीक है। उसके अलावा बताइए कोई और देख रहा है क्या? कोई और में मंगल भी नहीं देख रहे हैं, 7 8वां नहीं देख रहे हैं, शुक्र देखेंगे, कोई और नहीं देख रहा, शनि का भी चांस नहीं है, जस्ट पीछे है, गुरु भी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये एक ऐसा नेचर होगा इनका, ये सारी चीज़ें काम तो कर रही हैं इनके ऊपर गुस्से पे, लेकिन ये चीज़ अच्छी बात कह लेंगे आप कि इनको वाणी पे कंट्रोल है। इनका वाणी पे कंट्रोल कौन दिया? चंद्रमा ने, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप मंडे को हमेशा पूजा करें, शिव जी की पूजा करें, हमेशा अपने चंद्रमा को कंट्रोल बढ़ाए रखें, बढ़िया किए रहें, मतलब इस रिजल्ट के मामले में। कोई स्टोन उस्टोन नहीं पहनना, क्योंकि खुद बैठे भी हैं ऐसी जगह पे, ठीक है, और आपके मैरिड लाइफ के लिए भी ठीक रहेगा इनकी पूजा, ठीक है। तो दोनों ही केस में आपको बातों से और आपके गुस्से में कंट्रोल करेंगे ये, ठीक है, चंद्रमा, ठीक है, ये अच्छी बात है, यही कर भी रहे हैं अभी को, नहीं तो आप अभी बहुत खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि मंगल और राहु दोनों ही देख रहे हैं। ये जिस किसी की भी चार्ट में आप बताओ कमेंट करके, ऐसे ही क्या कोई दृष्टि बन रही है लगन में, और देखना आप लोग जो भी बंदा होगा गुस्सैल होगा, और अच्छा खासा गुस्सैल होगा, ठीक है। सेकंड भाव में इन लोग की, सेकंड भाव में चंद्रमा की दृष्टि हो गई। चलिए अब इसको क्या और कहते हैं? परिवार और फैमिली के अलावा क्या कहते हैं इसको बताइए? धन, ठीक है, फैमिली, मनी, मनी कौन सी मनी? सेव्ड मनी, ठीक है, और कन्वर्सेशन तो बताया था हमने, बातचीत कैसा होगा, ठीक है। तो अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली में चंद्रमा का देखना सौम्य प्रभाव बताता है, ठीक है। परिवार से कनेक्शन ठीक बताएगा इनका, ठीक है, परिवार से कनेक्शन इनका ठीक बताएगा। हालांकि शनि लग्न कुंडली में चंद्रमा का अच्छा होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि उनके बहुत अच्छे व्यवहारी नहीं होते, बट चंद्रमा को जो राशि मिलती है ये बढ़िया जगह मिल जाती है इनको, इसलिए यहाँ पे ये अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक है। क्या प्रभाव डाल रहे हैं? कि इनकी फैमिली से कनेक्शन ठीक है, ठीक है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि है, ठीक है। उसके अलावा बताइए मनी के लिए, पैसे के लिए क्योंकि शनि की राशि है, पैसे के लिए ये कहा जा सकता है कि इनका स्टे करना थोड़ा मुश्किल दिख रहा, पैसा इनके पास स्टे करना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। चंद्रमा भी चंचल ही होता है, मन चंचल ही होता है, ठीक है। तो आना जाना लगा रहेगा, पैसे का स्टे करने में थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे आपको पैसे को लेकर दिख रही है। परिवार से कनेक्शन अच्छा दिख रहा है। अब देखिए चंद्रमा है और ये भी चंद्रमा है, चंद्रमा को एक घर बहुत अच्छा मिला है, और जो आके बैठे हैं ये बीमारी का घर है, मृत्यु तुल्य कष्ट, समझ में आ रही? अब जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये भी आपका रोग का घर है, यहाँ मंगल आके बैठे हैं, ठीक है। मंगल किसके किसके स्वामी हैं? दिख रहा है? एक है आपके आय के, पैसा कमाने के, एक है आपके सुख के। और मंगल यहाँ के बैठ जाने यानी का मतलब होता है कि आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम दे देते हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलिए इस घर को हमने एक्सप्लेन किया। अब इस घर पे आ जाते हैं, इसको तीसरा घर बोलते हैं, थर्ड भाव बोलते हैं, ठीक है। अब इसको बोलेंगे थर्ड भाव के मीन राशि में शनि और केतु हैं, ठीक है। देखिए शनि और केतु किसी की भी कुंडली में साथ हो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है, शनि और केतु। तो जरा हमको कमेंट करके बताइए किसके किसके में शनि और केतु साथ में है, शनि और केतु किसके किसके साथ में है और कौन से भाव में है, ये भी हमको लिख के बताइएगा, ठीक है, कौन से भाव में है। तो शनि और केतु का भाव देख लीजिए आप अपने चार्ट में, हमको आज सब लोग अपने अपने चार्ट को देख देख के बताएंगे, ठीक है। तो भाव देख लिया हमने शनि और केतु का भाव, शनि और केतु का। अब इस जगह पे आते हैं, ये किसके कारक हैं?
सैडनेस के। ये क्या करेंगे, कोई भी चीज़ अगर किसी ने इनको थोड़ा बहुत भी बुरा बोला है, हमने बहुत बार ये चीज़ बताया रखा है, तो अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी बुरा बोला है तो इनको थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा, प्लस होता चला जाएगा। ठीक है, किसी ने 10% ही चांस चीज़ें बुरी बोली हैं तो इनको सीधे 70-80 लगेंगे वो। ठीक है, 70-80 लगेंगे। अगर यही शनि नीच के हो जाते, 1 नंबर पे आ जाते, तो ये चीज़ और ज़्यादा बुरा लगता है इनको, शनि को। ठीक है, तो ये बुरा लगवा रहा है, बुरा लगवा रहा है किसकी वजह से। हाँ, एक और चीज़ है, जो 10 नंबर होते हैं ना, ये जिम्मेदार लोग होते हैं। ठीक है, इनके पास बहुत पैसा अगर आ जाएगा तो ये पूरी सारी जिम्मेदारी निभा देते हैं, लेकिन ये स्ट्रगल भी बढ़ाता है लाइफ में। 10 नंबर यानी स्ट्रगल बढ़ाएगा, 10 नंबर 11 नंबर यानी स्ट्रगल बढ़ाएगा। और शनि जाके कहाँ बैठे हैं, इनके पराक्रम में। ठीक है, पराक्रम में संघर्ष आ गया है इनके। ठीक है, केतु बैठा हुआ है जिस वजह से ये डरपोक हो जाएंगे। ठीक है, डरपोक वैसे तो ऐसा कह सकते हैं कि डरना लाजमी होता है यार, देखो प्रॉब्लम होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता बहुत बुरा मान जाए इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो शनि और केतु की वजह से हो रहा है ये। ठीक है, दूसरी चीज़ कि आप निगेटिव ना सोचें, निगेटिव सोचवाया जाएगा आपको। ठीक है, किसके थ्रू, शनि और राहु के थ्रू, शनि और केतु के थ्रू। ठीक है, तो आपको ये बच के रहना है इन सब चीज़ों से। आपको किसके, अब यहाँ पे देखिए ये किस किस घर में बन रहा है, जैसे हमने बोला बहादुरी का घर है, साहस का घर है। अगर साहस के घर में यही ये हो रहा है तो यानी कि आपको स्पेशली थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि ये आपको डिमोरलाइज कर देगा। ठीक है, और अगर अगर ऐसा हुआ तो मान लो आप कोई काम कर रहे हो, उससे बाहर भाग जाओगे, करना बंद कर दोगे, आपको जल्दी जल्दी लग जाएगा कि यार रिजल्ट नहीं आ रहा। अभी इतना दुखी युवती है, इसको दुखी युवती ही बोल दें। ठीक है, क्योंकि दुखी कर देता है, और ये फ्यूचर को देख रहा। ठीक है, आपके फॉर्च्यून को, भाग्य को देख रहा है। ठीक है, तो ये भाग्य पे भी असर डाला है, भाग्य को लेके निराश कर देगा आपको बार बार, ये होना नहीं है आपको। ठीक है, राहु आपको हेल्प करेगा इसमें। ठीक है, राहु हेल्प करेगा, सूर्य हेल्प करेगा। तो इन दोनों को भी अच्छे तरीके से समझे बातों को, कि जब आपको राहु और सूर्य देख रहा है ना, तो आप समझ जाए इतना निर्भीक बना देगा, इतना मतलब अगर जब आप इन पे बिलीव करके आगे बढ़ोगे तो। ठीक है, राहु की सबसे पावरफुल चीज़ होती है, एक बंदे के आप दोनों पैर काट दो, अगर वो राहु प्रधान है, मतलब राहु यहाँ पे है उसके, तो वो बंदा फिर भी आगे अब सोचेगा कि बिना पैर के क्या क्या किया जा सकता है। समझ रही है, इतना स्ट्रांग बंदा है, सबसे स्ट्रांग माना जाता है इसको। ठीक है, बहुत स्ट्रांग होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट के कारक होते हैं सूर्य, वो भी आपके में सेल्फ रिस्पेक्ट बनाएंगे। तो इनको अगर आपको पछाड़ना है, आपकी दुनिया, आपकी लाइफ के सैडनेस को काटना है, तो इन लोग का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर आते हैं आपके 4th हाउस को। 4th हाउस में जो कि आपकी मम्मी का भी बताया गया है, मम्मी का भी है, सुख का है। ठीक है, और प्रॉपर्टी का है। ठीक है, इस घर में तो हम चेक करेंगे 1 नंबर में कि क्या कोई देख रहा है क्या। गुरु की दृष्टि आ रही है ऑब्वियस। और कोई देख रहा है इनको, नहीं देख रहा, सिर्फ गुरु देख रहा है। तो अब गुरु, मंगल का घर है ये, तेज। ठीक है, एनर्जी, उत्साह ये भर देता है यहाँ पे। 1 नंबर किसी भी चीज़ को बढ़ा के डाल देता है। सुख की बात करें तो गुरु की दृष्टि है, यानी ठीक है, ओवरऑल आप सुख पा जाएंगे, लाइफ में सुख मिलता रहेगा आपको, परेशान होने की बात नहीं है, ये आपको कुछ कर नहीं पाएंगे। अब राहु और सूर्य का हेल्प लेते रहिए, गुरु की वजह से आप इसको अच्छे से निभा ले जाएंगे। ठीक है, गुरु यानी बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पतिवार को पूजा पाठ भी करेंगे, ये भी आपको सूट करता है, सूट करेगा भी। और इनको घर मिला है गुरु को, एक 9 नंबर और 12 नंबर होता है, तो 12 नंबर के घर में ही ये लोग बैठे हुए भी हैं। ठीक है, और गुरु आपके बैठे भी हुए हैं 12th हाउस में। 12th हाउस जो कारक होता है, ये अच्छी बात है कि गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। तो अभी हम आपको आगे उस घर को एक्सप्लेन करते हुए लेके जाएंगे, तो बताएंगे यहाँ पे इनके बैठने की वजह से क्या क्या होगा। तो यहाँ के बारे में बता दिया, सुख के बारे में। ठीक है, अब माँ के बारे में बताएं, तो क्योंकि गुरु यहाँ देख रहे हैं तो आपकी माँ धार्मिक हो जाएंगी। ठीक है, धार्मिक हो जाएंगे, धार्मिक हो गई। अब आपकी मम्मी धार्मिक हो गई क्योंकि गुरु की दृष्टि है। अब बात करें प्रॉपर्टी की,
तो मंगल प्रॉपर्टी कारक है और गुरु पॉजिटिविटी कारक है। प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही, पॉजिटिविटी की, मतलब उस सब चीज़ों में पॉजिटिविटी लाएंगे। ठीक है, मंगल प्रॉपर्टी कारक है, घर आपके हो जाएंगे। ठीक है, आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर इस पर मंगल खुद हो जाते, मंगल की दृष्टि आ जाती, तो ये बहुत बेहतरीन हो जाता। ठीक है, बट गुरु क्योंकि पॉजिटिविटी का पॉजिटिव है, तो इनसे रिलेटेड आपको इशू भी नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं 5th हाउस की, जिससे हम लोग प्यार, बच्चे और एजुकेशन देखते हैं। शुक्र स्वराशि में होके बैठे, यानी आपकी लाइफ में लड़के आएंगे। ठीक है, लड़के आएंगे। अब ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, शनि की दृष्टि, इस केस में क्या होता है, आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं उसके अपोजिट कह लीजिए, या कह लीजिए उसके अलावा जो कास्ट होगा उसके लड़के ज़्यादा आएंगे। ठीक है, अलग धर्म के लोग ज़्यादा आएंगे। ठीक है, ऐसा होता है, शनि करते हैं ये। ठीक है, शनि कोई एक नीचता कर देते हैं उस जगहों पे जो समाज के हिसाब से ख़राब हो जाता है। शनि को रिश्ता चलाने नहीं आता, पहले एक बार फिर से हम कंफर्म करवा दें आपको। ठीक है, तो शनि के यहाँ होने से रिश्ता में भी प्रभाव पड़ेगा, आपके भाइयों बहनों से आपकी कम बन पाएगी। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं फिर से, तो ये पॉजिटिव कारक हो गए, आपके लाइफ में लड़के आएंगे ही आएंगे, बहुत सारे आएंगे। ठीक है, अब हम ये देख लें कि क्या लव मैरिज हो रहा है क्या आपका। तो इन चारों नंबर से और इन जो प्लैनेट बैठते हैं इन घरों में, उनका कनेक्शन देखा जाता है। तो 4 नंबर क्या है, चंद्रमा का है, इनका कनेक्शन नहीं बन रहा। बुध का क्या है, 3 और 6 है, इनका कनेक्शन यहाँ नहीं बन रहा। फिर सूर्य का 5 नंबर, इनका कनेक्शन भी नहीं बन रहा। हालांकि ये लोग राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये अच्छी बात हो गई। ठीक है, इसके अलावा नहीं बन रहा, कनेक्शन नहीं बन पाया, यानी आपके पास आपकी लाइफ में लड़के आएंगे। ठीक है, बट शादी नहीं हो पाएगी। ठीक है, चांसेस कम है लव मैरिज के। अगर इसकी बात करें, हाँ पढ़ाई की बात कर लें, पढ़ाई में भी ठीक है, इसको सही कहेंगे। शनि भी कारक ही ग्रह होता है पढ़ाई के, और गुरु भी बहुत अच्छे कारक ग्रह होते हैं, लेकिन देख नहीं रहे हैं। ठीक है, राहु देख रहे हैं। अब इस केस में क्या होता है, आपकी पढ़ाई 12th तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस बीच रुकेगी किसी वजह से। ठीक है, किसी वजह से आपको दिक्कत फील हो सकती है। शुक्र की वजह से ये क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपकी पढ़ाई ईजिली होती रहे, क्योंकि स्वराशि है, इस जगह पे ये इनका घर है, जल्दी ख़राब होने देंगे नहीं। ठीक है, शनि भी इनके दोस्त हैं तो बहुत बिगाड़ेंगे नहीं, राहु भी इनके दोस्त में काउंट होते हैं। लेकिन क्योंकि शनि और राहु की दृष्टि आई है यहाँ पे, तो आपकी पढ़ाई रुकेगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कभी कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाए, लेकिन मतलब पढ़ाई एकदम ही रुक जाए। लेकिन ये हो सकता है कि आपने किया 10th तक, फिर गैप लिया, फिर 11th के बाद से फिर से पढ़ाई चालू कर दी, 12th तक किया, फिर गैप लिया, उसके बाद जाके आपकी आगे की पढ़ाई हो। ठीक है, ये किसी न किसी क्लास में आपको एक बार रोक देंगे। ठीक है, लेकिन छोटे क्लास की बात हो रही है। इस घर की बात करें, ये घर आपके बीमारियों का घर है। ठीक है, जहाँ से देखा जाता है कि आपको बीमारियाँ होंगी कि नहीं होंगी, रोग निरोग वाली बातें यहीं से देखी जाती है। तो आप देख लें, इस जगह पे मंगल बैठे हैं जो कि ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं, और गुरु की दृष्टि भी है, और किसी की दृष्टि नहीं है। तो गुरु की दृष्टि यानी कि आपको गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। और मंगल के रहने की वजह से ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये 2 चीज़ें ध्यान रहे। और चंद्रमा बैठा है ना यहाँ पे, तो इन्फेक्शन के ये कारक होते हैं। ठीक है, कोई एक इन्फेक्शन होगा आपको, उससे भी बच के रहें ज़रा। ठीक है, चलिए, और ये आपका किसका और कारक होता है, एक्सीडेंट का। मंगल के यहाँ बैठने से आप छोटे मोटे एक्सीडेंट करते रहोगे। ठीक है, इनकी दशा आने पे ज़रूर। ठीक है, तो ये छोटे मोटे एक्सीडेंट के कारक होते हैं। ठीक है, गुरु देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज करेंगे इनको। ठीक है, तो बड़े एक्सीडेंट होने से बचा देंगे, लेकिन बच के रहेंगे आप। अब इस घर की बात करें, आपके हस्बैंड की है, आपके पति का है। ठीक है, हस्बैंड के है, पति का है। तो अगर इस घर की बात करें, तो यहाँ पे जो सूर्य आ गया है ना, ये थोड़ा रिश्ता ख़राब करते हैं। इस घर में नॉर्मली कुछ ना हो तो ही ज़्यादा अच्छा रहता है, किसी का इंटरफेरेंस यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं रिजल्ट दे पाता है। केतु की 5वीं दृष्टि है, और किसी की दृष्टि है क्या,
ठीक है, केतु की 5वीं दृष्टि है। सूर्य है, बुध है, केतु की 5वीं दृष्टि है। अब केतु की देखने की वजह से ये दिक्कत बड़ी हो जा रही है। सूर्य वाली दिक्कत जो है ये बड़ी कर देंगे। ठीक है, पहले पितृदोष आ गया, दूसरा कि केतु की दृष्टि की वजह से विच्छेद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, केतु की दृष्टि की वजह से। तो मैरिड लाइफ को ठीक करें, और अब इसको क्रॉस चेक करें मैरिड लाइफ को। यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारे मैरिड लाइफ का सुख कैसा है। यहाँ कोई बुरा ग्रह देख तो नहीं रहा। ठीक है, बहुत बेहतरीन, उच्च के चंद्रमा। ठीक है, उच्च के चंद्रमा पहले ही लगन में आके बैठ गए यहाँ पे। ये पूरा आपकी मैरिड लाइफ के बारे में चेक करने के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ हम चेक करते हैं किसके किसके दृष्टि है सुख भाव में। चेक करते हैं, शनि की 10वीं दृष्टि। ठीक है, 10वीं दृष्टि। और किसी का केतु की दृष्टि। और किसी का, अब देखिए आपके सुख भाव में शनि की दृष्टि और केतु की दृष्टि होने की वजह से आपको सुख में कमी दिख रही है। ठीक है, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और हमें लग रहा भी है कि आप संवेदनशील होकर इन चीज़ों को समझोगे, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ चलने के चांसेस हैं, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम के साथ। प्रॉब्लम आपको दिखा दी, हमने बता ही दिया। इसको सही कैसे किया जाता है? सही करने के लिए केतु यानी बृहस्पति, ऑलरेडी आपको बताया हमने, बृहस्पति, इनका पूजा पाठ करेंगे आप, फास्ट रखें इनका। ठीक है, फॉर बेटर लाइफ, मैरिड लाइफ। ठीक है, सन यानी राम की पूजा, सन की वजह से राम की पूजा। मंगल को सही करना है, हनुमान की पूजा। तो हनुमान करेंगे तो 3 लोग हो जाते हैं हनुमान करने से, हनुमान जी की पूजा करने से। शंकर जी की पूजा हो जाती है। ठीक है, राम जी की पूजा हो जाती है, शनि जी कंप्लीट हो जाते हैं, और खुद मंगल कंप्लीट हो जाते हैं। 4 हो गए। ठीक है, इससे फ़ायदे इतने होते हैं। बृहस्पति की पूजा करके आप मैरिड लाइफ ठीक करते हैं, अच्छा हस्बैंड भी मिल जाता है बृहस्पति की पूजा करने से। बृहस्पतिवार की पूजा बहुत ही ज़्यादा, हमारा अपना पर्सनल बता रहे हैं, हमने जितनों को भी ये कहा है करने के लिए, 100% ये रिज़ल्ट आया है इसका। ठीक है, मन से करिए, इतना कर रहे हैं इतना कर रहे हैं ये नहीं, जब तक मन करे तब तक करिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप तब तक करें जब तक शादी नहीं हो रही। ठीक है, करना क्या रहता है बृहस्पतिवार को, वो आप लोगों को सबको पता होगा, नहीं पता होगा गूगल कर लेंगे, यूट्यूब कर लेंगे। ठीक है, जब हम बोल देते हैं बीज मंत्र, तो बीज मंत्र, इसका ये मतलब नहीं कि हम बीज मंत्र बताएं। बीज मंत्र इतनी कॉमन चीज़ है कि आप गूगल पे भी लिख दोगे ना गुरु बीज मंत्र, तो लिख के आ जाती है। बहुत छोटे छोटे होते हैं, 108 बार पढ़ने रहते हैं दिन में, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, ये सबके लिए बता रहे हैं हम, और सबको ये चेक करता रहेगा। ठीक है, किसके किसके घर में, किसके किसके घर के 7th हाउस में सन है वो भी बता देंगे। ठीक है, इसकी वजह से दिक्कत होती है मैरिड लाइफ में। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, एक और चीज़ बता दें, हमको ये देखना हो अगर कि हमारे लिए क्या सन वाकई बहुत ख़राब हो जाएंगे, क्या सन वाकई बहुत ख़राब होंगे इस जगह पे, तो हम क्या चेक करेंगे, नौमांस में जाके देखेंगे सन की स्थिति क्या है। ठीक है, सन कहाँ है देखिए इसमें, उसी राशि में है, स्वराशि है, यानी ये डेफिनेटली अपना प्रभाव डालेंगे। ठीक है, सन अपना प्रभाव डालेंगे, क्योंकि इनका बलाबल बढ़ा है ना। और 5वीं राशि जो इनकी अच्छी नहीं है, इनको अच्छा घर नहीं मिला। अब देखिए 5वें में कौन है, 5वां ही घर यहाँ शुभ का वाला है, मतलब सुख के घर में आके बैठा है, सुख का घर से एक्सचेंज हुआ है। अब एक और चीज़ अगर हमको 9 मास में देखना हो, और भी चीज़ें हैं, तो वो भी इसको चेक करने के बाद बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हम बता दें अब ज़रा, चंद्रमा है, हमने बताया था आपको चंद्रमा है यहाँ पे, तो आपको इन्फेक्शन से बचना है। ठीक है, क्या बचना है, इन्फेक्शन होने से बचना है। ठीक है, अब इस घर की बात करें तो यहाँ पे शनि की केतु की दोनों की दृष्टि है। ठीक है, फिर मंगल की 4थी दृष्टि है, 4थी दृष्टि हो गई। और बताइए, 1 2 3, 3 ग्रह तो देख रहे हैं, है ना, और राहु इटसेल्फ
जब भी राहु की बात करेंगे तो केतु को नहीं बात करेंगे, जब भी केतु की बात करेंगे तो राहु की नहीं बात करेंगे। राहु की नहीं बात करेंगे कहने का मतलब उनकी दृष्टि का, क्योंकि हमेशा ही एक दूसरे के साथ होते हैं तो इनकी दृष्टि नहीं देखी जाती। तो शनि मंगल इन दोनों की दृष्टि आपको यहाँ पे दिख रही है, राहु इटसेल्फ। ऐसे केस में क्या होता है, पहले एक चीज़ बता दें, ये आपके किसका घर है, फॉर्च्यून, भारत, भाग्य का, ठीक है। भाग्य में मंगल देख रहे हैं। मंगल किस किस घर के स्वामी है, सुख के और लाभ के, सुख के और लाभ के, इनका कनेक्शन है किससे, आपके रोग भाव से। तो इस चीज़ को सही करने की भी ज़रूरत है, ठीक है, मतलब बीज मंत्र भी पढ़ने की ज़रूरत है मंगल की। और दूसरा कि आप एक देखेंगे कि इनका भाग्य जो है, इनके भाग्य जो प्रखर हैं, ये मतलब काम करने वाले हैं, ये एक्टिव लोगों में से हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने वालों में से हैं। लेकिन शनि की दृष्टि इनको फ्यूचर से आने वाली फ़ायदे को थोड़ा बाधित करेंगे। फ्यूचर इन द नहीं कहते भाग्य कि कितनी तेज भाग्य है, तो वो ये लेबरस बनाते हैं शनि, तो थोड़ा लेबरस हो जाएगा इनका भाग्य, ठीक है। लेकिन मंगल क्योंकि बहुत एक्टिव करते हैं, राहु इटसेल्फ बहुत एक्टिव ग्रह है ना, तो ये कर्म प्रधान होकर आगे बढ़ेंगे भाग्य के लिए कि ऐसा ऐसा करो भाग्य हो जाएगा सही, तो ये तुरंत करेंगे। ये इनके चार्ट की अच्छी पार्ट हो गई, ठीक है। राहु को आप लोग समझ जाओ कि बहुत ही अच्छे प्लेनेट में से एक है। खराब फल भले देता है लेकिन कहीं कहीं जहाँ इनको जो अच्छा फल देना होता है ना, इसीलिए राहु को माना जाता है कि जितने भी कोई बड़े चांस बदलाव आएंगे लाइफ में, राहु कारक हो जाते हैं उसके, ठीक है। अब इस घर में राहु के बैठने का मतलब भी है कि आपको लॉटरी लगा सकता है, शेयर मार्केट करवा सकता है, ठीक है। शादी के बाद का लाइफ बदलने के चांसेस भी बता रहा, ठीक है। ये भी चेक कर सकते हैं आप, शादी के बाद का पता है ना, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, चंद्रमा क्योंकि उच्च का हो गया है, ठीक है, तो इस केस में भी बदलने के चांसेस दिखा रहे हैं आपके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा उच्च का हो गया है ना, इसका मतलब है कि जब चंद्रमा यहाँ से आपके इस जगह पे देखागा, यानी कि आपकी आवाज़ प्यारी होगी, ठीक है। आइए यहाँ की बात करते हैं। ये पिता का घर है, ठीक है। पिता का घर से याद आया क्योंकि 6 देख रहे थे हम लोग, यहाँ से 6 भी देखते हैं पिता के। जैसे किसी घर में मान लो ये मम्मा है, तो मम्मा की अगर कोई बुरे घर देख रहे हैं तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा और उसके पीछे के घर का भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इस घर पे भी देखा जाता है, जैसे हम यहाँ पिता के बारे में देखेंगे। तो ये शुक्र का घर है, ठीक है। अब हम चेक कर ले ज़रा कि क्या इनको कोई बुरा ग्रह देख रहा है क्या, तो अभी कोई नहीं देख रहा, नहीं कोई नहीं देख रहा, ठीक है। तो 7 नंबर का पूरा प्रभाव पड़ेगा। 7 नंबर क्या है, शुक्र है। तो आपके पिता गुड लुकिंग हो गए और ऐशो आराम को पसंद करने वाले हो गए, ठीक है। ऐशो आराम को पसंद करने वाले हो जाएंगे, ठीक है। इस घर से पता चला। अब इनको दिक्कत होगी, ये यहाँ से पता चल रहा है क्योंकि राहु है प्लस मंगल की दृष्टि भी है, तो इनके हेल्थ को इशू होगा, वो भी ध्यान दें, ठीक है। ये भी ध्यान दें, इन दोनों को बचाना रहता है अपने पिताजी के लिए, ठीक है। अब इस घर को देखें, हालांकि सारे घर किसी न किसी रिश्ते को भी बताते हैं, ठीक है। जैसे ये बताया ना, भाई बहन के बारे में भी है ये, है ना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस घर के बारे में बताया हमने, है ना। ये होता है लाभ, आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, 8वां नंबर है ना। ये होता है मंगल की राशि, आपको पैसा कमाने में दिक्कत हो रही नहीं हो रही, इन सब चीज़ों को यहाँ से देख लेते हैं। ये हो जाता है आप पैसा सेव करेंगे कि नहीं, ये हो जाता है आपका डेली खर्चा, और ये हो जाता है आपका कमाना, ठीक है। तो कमाने की बात करते हैं, कमाने की बात कर रहे हैं हम, तो शुक्र देख रहे हैं और मंगल की राशि है, ठीक है। इसके अलावा क्या कोई देख रहा है, ये भी चेक करिए। नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, सिर्फ शुक्र देख रहे हैं स्वराशि होके। इस केस में ये लक्ष्मी के कारक हो जाते हैं, ठीक है। लक्ष्मी, देखिए जब किसी की कुंडली में शुक्र सही नहीं होते तो उनको महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अब ऐसा करने का मतलब है कि लक्ष्मी जी का कनेक्शन बन गया शुक्र से,
ठीक है। तो जब शुक्र खुद लक्ष्मी भाव में देख रहे हैं यानी आप पैसा कमा लेंगे, ठीक है, पैसा आप कमा लेंगे। उसके अलावा अगर इस घर की बात करें, हाँ, अब हमको ये भी बता दें, जरा आपके बड़े भाई के बारे में हमको बता दें, ठीक है, बड़े भाई भी आपके लग्जरी पसंद दिख रहे हैं इसमें। अब ये भी बता दें 12वें नंबर में गुरु बैठे हैं, अब यहाँ आ गए हम लोग, ठीक है। 12वें नंबर में गुरु बैठे हैं और इतनी जगह देख रहे हैं स्वराशि होके। ये जगह जो होती है ये किसकी किसकी होती है? एक होती है सेक्स की, हॉस्पिटल की, ठीक है, फिर होती है एक बाहर विदेश जाने की, ठीक है, ये सारे कुछ मेन चीज़ें हैं। और हाँ, गुण रहस्य की। तो गुरु क्योंकि स्वराशि होके बैठे हैं और प्लस आपका वक्री भी हैं, तो वक्री होने केस में, स्वराशि होने के केस में, ये जो भी जातक के में बनता होगा ये खुद ब खुद इंटरेस्टेड हो जाएगा ऐसी चीज़ों के, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हुआ, पाम पढ़ने मतलब जो हथेली हस्तरेखा पढ़ते हैं वो हुआ, या कोई ऐसी चीज़ जो भी छुपी छुपी चीज़ें हैं उन सबके इंटरेस्टेड हो जाएंगे ये, ठीक है, सबके इंटरेस्टेड हो जाएंगे। और इस केस में क्योंकि यहाँ पे केतु भी देख रहे हैं, अगर केतु यहाँ खुद हो भी जाते तो ये लोग बहुत नॉलेजेबल हो जाते हैं, ठीक है। अब ये खुद यहाँ पे अभी यही कम कमाल नहीं कर देंगे राहु गुरु, यहाँ पे ये इंटरेस्टेड बना देंगे इनको इनके इन सब चीज़ों में, ठीक है। इनका दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ता है वो भी शुभ कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अपना फल नहीं देंगे। जैसे यहाँ पे है तो आपको भले ही बीमारियों से बचा रहे हैं लेकिन साथ में आपको गैस की प्रॉब्लम भी दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया इनके चार्ट का विवरण। अब हम देखेंगे कि भाई अगर ये ज़्यादा ख़राब हो गया ना गुरु, तो मान लीजिए कि आपके रोग भाव में ज़्यादा प्रॉब्लम देंगे, तो हम उसको भी चेक कर लेंगे गुरु ज़्यादा ख़राब है क्या। तो गुरु को चेक करेंगे तो अब ये कन्या राशि में आ गए, वहाँ स्वराशि थे तो अच्छा था, अब कन्या राशि में आ गए, ठीक है। अब उनकी दूसरी जो 12वें नंबर की राशि है वो भी देखिए कहाँ पे है, 9 तो देख ले 12वां, चले इन दोनों को बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। अब इस केस में क्या हो जाता है, देखिए जिसको टच करेंगे वो ये बदल देते हैं, ये एस्ट्रोसीज की खासियत है, ये भी पढ़ने के लिए बड़ा अच्छा काम आता है, जैसे अभी आपको ये भी चेक करवा देंगे। तो गुरु का 9 नंबर और 12 नंबर होता है, दो राशि मिले इनको, अच्छी राशि नहीं मिली तो गुरु आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ स्वराशि हैं इसलिए अभी ठीक है, गनीमत है। हम चेक करने गए कि क्या सच में गुरु आपके लिए ठीक नहीं है या ख़राब है, तो अब यहाँ पे आ गए गुरु 6ठे नंबर की राशि में, ठीक है। तो अब ये क्योंकि स्वराशि से हटे हैं यानी इनकी पॉजिटिविटी कम हुई है, ठीक है, तो गुरु आपके लिए बहुत अच्छे नहीं हुए। तो बृहस्पति का आपको डेफिनेटली बृहस्पतिवार को पूरा बढ़िया से फास्ट वेस्ट रह के करना होगा। चलिए अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। अब 10 नंबर लिखा है लगन में, 9 मास के देखने के तरीके। 9 मास को देखने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमने बताया, किसी के ग्रह कितने अच्छे कितने बुरे हैं ये हम लोग 9 मास से चेक करते हैं। अच्छे बुरे इन द सेंस दम बल, ठीक है। जैसे कि आप चेक कर लो, इनका हो गया चंद्रमा उच्च का, बिना लगन में गए हम आपको यहीं से कुछ चीज़ें बता रहे हैं जो आप चेक करते चलेंगे। देखिए अगर मान लो चंद्रमा उच्च का हो गया यानी बढ़िया हो गया ना पॉजिटिव, तो अब लगन में कैसे भी चंद्रमा हो यानी बहुत नीच के भी होंगे तो उनके में पॉजिटिविटी आ जाएगी, यानी अगर वो बहुत नीच के हैं तो पॉजिटिविटी आए ना तो सामान्य की ओर में आ गए, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा चंद्रमा उच्च के होने से उसमें अगर लगन में, जैसे मान लो चंद्रमा उच्च के है तो हम अगर लगन में देख लें इस चीज़ को, तो लगन में क्योंकि चंद्रमा जो है राशि है अच्छी किस्म अच्छी वाली जगह पे है और यहाँ भी आके बैठे हुए, तो देखो ये इन्फेक्शन अब कम देने के पूरे कारक हो गए कि इनको थोड़ा इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हम कह रहे थे हो रही थी उसको थोड़ा कम कर देंगे, यानी तो बड़ा प्रॉब्लम अब नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। अब कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ चंद्रमा बड़े अच्छे हो गए हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है जिसमें आप प्लैनेटों को देख के इनसे और उनके प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी भी पता कर लेते हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा ऐसे ही करते हैं, उच्च का देख लेते हैं एक हो गया, एक होता है नीच का देख लेते हैं, एक देख लेते हैं समराशि में है कि नहीं, फिर उसके बाद देखते हैं कि किसी अपने कहते हैं ना जैसे शत्रु पक्ष होता है ना हर राशियों का, तो उस तरीके से देख लें किसी अपने शत्रु पक्ष की राशि में है कि नहीं, ये सारा चीज़ चेक कर लेते हैं, ओके।
इसके अलावा 9 मास के बारे में एक और हम आप लोग को बात बता दें कि 9 मास सिर्फ शादी के बारे में देखने के लिए नहीं होता, ये सिर्फ आपकी मैरिड लाइफ के बारे में देखने के लिए नहीं होता। जैसे कि मान लो मैरिड लाइफ भी बता रहा, फिर ग्रहों के बारे में सारा डिटेल दे रहा है ना, ग्रह के बारे में, फिर उसके बाद से मैरिड लाइफ हो गया। अब देखिए तीसरी चीज़, इससे आप लाइफ के बाकी इवेंट्स के भी पता कर सकते हो। जैसे क्या होता है कि हम जब अगर इसको बदल दें इनके लग्न चार्ट के हिसाब से, तो क्या कहते हैं, हम इसकी राशि की तुलना करेंगे, राशि की तुलना करेंगे। 10 नंबर लिखा है लगन में, हम इसके भी 10 नंबर लाएंगे, तो 10 नंबर वाले को टच कर देंगे बस। देखो जिस भी नंबर पे टच करोगे, 6 नंबर को टच करेंगे 6 वहाँ पे चला जाएगा, 10 को टच करेंगे 10 चला जाएगा, 7 को टच करेंगे 7 चला जाएगा। ये एस्ट्रो सीरीज की खासियत है, ये अच्छा एप्लीकेशन है इस मामले में, ठीक है। अब 10 नंबर को टच किया, वो लगन में आ गया। अब ये राशि तुल्य हो गया, राशि तुल्य 9 मास हो गया, किसके, लग्न के लिए। किस राशि के अगेंस्ट, तो हम लोग 10 नंबर के अगेंस्ट, ठीक है, राशि तुल्य हो गया। अब हम लगन से अब 9 मास का तुलना करेंगे, तो देखेंगे कौन से ग्रह, कौन कौन से घर इनके खराब है, क्या 9 मास में उस घर में क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए जैसे हम इसमें आपको मालूम होगा कि आपके, हम यहाँ पे बात करें कि आपके लिए कौन है अच्छे कौन है बुरे, तो आपके लिए धन के लिए कौन सा हमने बताया, ये घर 11 नंबर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 11 नंबर में 9 मास में कौन है, 11 नंबर में कौन सी ग्रह है, कोई नहीं अभी को, ठीक है। तो हम और चेक कर लेते हैं आपके, ये देखिए, ठीक है। ये घर किस चीज़ के लिए होता है, आपके बीमारी उमारी के लिए भी होता है ना, बीमारी भी चेक करते हैं यहाँ से, कोई बीमारी हो रहा है कि नहीं, एक्सीडेंट हो रहा है कि नहीं। अब इसको चेक करने के लिए हम जाएंगे, तो जब 9 मास में राशि तुल्य बनाते हैं और उसमें जिस भी जगह पे कोई बुरे बुरे घर हों, कोई अच्छा घर हो, ऐसा जो भी घर देखोगे, वहाँ जो प्लैनेट होंगे उनका भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है, उनका भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ बता रहा है कि राहु की दशा में आपको एक्सीडेंट की प्रॉब्लम बढ़ेगी, ठीक है, राहु की दशा में। और आप दशा भी ये भी होगी, प्लस जो आपके शत्रु हैं उनका भी आप नाश कर पाएंगे, क्योंकि राहु इस मामले में भी अच्छा है, ठीक है, ये आपको पता चला। चलिए अगर यही चीज़ हम चेक करें सुख भाव को लेके, सॉरी धन लाभ को लेके कि लाभ कहाँ से मिल रहा, 8 नंबर है और शनि बैठा हुआ है, ठीक है, शनि बैठा हुआ है। किसके किसके फायदे हैं ये आपके, एक धन के हैं और एक आपके स्वयं के हैं, इनके गुरु जी जाके बैठ गए हैं आपके फायदे वाले घर में, इन दोनों से रिलेटेड फ़ायदा दिखा रहा, ठीक है। आप चेक करेंगे इसको कि शनि इसमें कहाँ है, तो शनि यहाँ आके किस में बैठे हुए हैं, आपके साहस वाले घर में, ठीक है। 9 मास क्या बता रहा है कि इनके कार्यकाल में, शनि के कार्यकाल में आपको इन दोनों चीज़ों के फ़ायदा होने वाले हैं, ठीक है। 9 मास डिटेल चार्ट होता है, ऐसे 9 मास को आप चेक किया जाता है, ठीक है। 9 मास चेक करने के लिए तो भी इतने सारे ऑप्शन है ना कि पूरे दिन लगा सकते हो आप, ठीक है। ये हो गया 9 मास चेक करने का तरीका। ये अब इसके बाद लगन में आ गए, ठीक है। लगन में हम चेक कर, ये क्योंकि हमने राशि तुल्य बना दिया है 9 मास को, तो हम इसको बार बार चेक करेंगे लगन लगन को और 9 मास को, ठीक है, कि कौन से प्लेनेट कहाँ पे हैं अभी को, तो सेम आ रहा है कि नहीं ये भी चेक कर लीजिए। देखिए चंद्रमा को, शुक्र को और चंद्रमा को, तो देखिए अब यहाँ चंद्रमा हो गए उच्च के, ठीक है, अब ये हो गए कारक आपके प्यार के, लव के। तो जब चंद्रमा का भी टाइम आएगा ना, तो आपके शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे, क्योंकि दोनों ही केस में आप देखें, दोनों ही केस में चंद्रमा यहाँ उच्च के हो गए और वहाँ पे शुक्र है। शुक्र और चंद्रमा में कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं, एक पहली चीज़ ब्यूटी का सिमिलर होता है, ठीक है। और चकाचौंध कह लीजिए, ये जैसे कि अगर किसी की चंद्रमा लग्न में, किसी की चंद्रमा अगर यहाँ बैठे हुए हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा चांस होता है फिल्म इंडस्ट्री में जाने के। सेम अगर शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं तो भी इनकी फिल्म इंडस्ट्री में जाने के चांस होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आप देखे होंगे कि शुक्र को ही फिल्म रिलीज़ होता है। रीज़न क्या है, मनोरंजन के कारक होते हैं शुक्र,
और किस चीज़ के कारक होते हैं शुक्र? भोग विलास के, लग्जरी के, ठीक है। और चंद्रमा भी काफ़ी हद तक इसके कारक हो जाते हैं। तो ये दिखा रहा है इनके, ठीक है, इस कार्यकाल में हो रहा है। अब हमको एक बात बताइएगा, जब कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई इवेंट है तो आप हमको बताएंगे कि ऐसे इस टाइम में हुआ है कि नहीं। देखना, आप चेक करके देखना, ठीक है, चेक करके देखना। ये हो गया आपके 9 मास को देखने का तरीका। तो 9 मास में हम लोगों ने क्या क्या चेक किया कि ग्रह की प्रॉब्लम, ग्रह कैसा है, ठीक है, ये चेक किया ग्रह। फिर मैरिज लाइफ, शादी, है ना, मैरिज जीवन, ठीक है, जीवन, ठीक है, शादी का जीवन कैसा रहेगा, ग्रह कैसा रहेगा। फिर भाव से फल कैसे मिलेगा, जो अभी हमने आपको बताया था कि शनि या बाकी कोई प्लेनेट जहाँ आ रही है उससे रिलेटेड वो फल कैसे देने लगते हैं, ठीक है, ये हुआ। ये 3 तो आपको देखना ही देखना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा चर्चित है जो चीज़ कि आपने हर जगह सुना होगा कि ग्रह कैसे देखे, ग्रह अच्छा है या बुरा, वो 9 मास से चेक करते हैं। ये पूरे का पूरा शादी है, ये आप खुद भी जानते होंगे कि मैरिड लाइफ रिप्रेजेंट करता है, हस्बैंड रिप्रेजेंट करता है, ये भी आप जानते होंगे। भाव, ये मेरे ख्याल से आप लोग कम जानते होंगे, बट कई लोग ये भी जानते होंगे कि इससे हम लोग भाव भी चेक करते हैं, ठीक है। सेम अगर हम चलित में चलें तो चलित में भी हम क्या पता करेंगे कि कब किसकी दशा आएगी। जैसे मान लीजिए कि इनकी लाइफ में अगर कभी राहु की दशा आ रही है तो लग्न में भी राहु यहीं पे है ऑब्वियसली, और चलित में भी यहीं पे है। तो फॉर्च्यून तो आपका दिखा रहा है कि ये आपको फायदा या उत्साहित करेंगे फ्यूचर के काम करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये फल तो दे ही रहे हैं। साथ में एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए आप कई बार देखोगे कि किसी की महादशा आ रही है और आपने अपने लगन में से चीज़ों को चेक करोगे, अगर देखो लगन में, तो जब महादशा आ रही है तो ये अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, लोग सब अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई लोगों ने ये देखा होगा कि उनकी जब महादशा आती है तो इस घर का ना रिजल्ट देके इस घर का या इस घर का किसी घर का रिजल्ट देने लगता है। ये क्यों होता है? तो ये चेक करने के लिए हम लोग चले जाते हैं चलित में, ठीक है। अब चलित का जब जब आप कंपेयर करेंगे लगन से, ठीक है, तो आप देखिए लगन में सारे प्लेनेट को आप एक बार चेक कर लें। तो भैया देखो, ध्यान देना, गुरु इस घर यहाँ पे बैठा है, शनि इधर बैठा है, शनि केतु, राहु यहाँ बैठा है, सूर्य बुध यहाँ बैठा है, चंद्रमा मंगल और शुक्र, ये याद रखिएगा बस अभी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको बंद कर लेते हैं और चलते हैं आपके चलित पे। अब देखो, हमको बताओ जरा क्या क्या बदलाव हुआ है। बुध यहाँ से गायब हुए हैं, ठीक है, और बुध कहाँ चले गए? नहीं, बुध हैं, सूर्य चले गए हैं, बुध तो हैं, सूर्य चले गए हैं। सूर्य कहाँ चले गए? यहाँ चले गए हैं, ठीक है। अब और कोई जो गायब हुए हों? चंद्रमा अपनी जगह पे, राहु अपनी जगह पे, सिर्फ सूर्य चले गए अपनी जगह से। इसके अलावा चलित में बताइए, मंगल शुक्र एक साथ आ गए हैं, मंगल शुक्र एक साथ आ गए, कामुक बनाएगा ये। इनके इनके शुक्र के टाइम में कामुकता भी फील आएगी, इनकी बढ़ेगी बहुत, ठीक है। जबकि आपकी एक चीज़ देखिएगा कि इनके लगन में अगर हम लोग बात करें तो मंगल किसको गवर्न कर रहे थे? जहाँ पे अब सूर्य आ जाएंगे चलित में, यानी एक्सीडेंट वाले घर को गवर्न कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यही जब चलित में आएंगे तो मंगल की दशा में ये इस घर का भी रिजल्ट पाएंगे। किसका? अपने प्यार वाले का घर का भी रिजल्ट पाएंगे। और मंगल की दशा में क्या होता है? प्यार चलता नहीं है, मंगल को सेपरेशन पसंद है, ठीक है। तो ये कामुकता देते हैं, लेकिन जब शुक्र के साथ आ जाते हैं तो, ठीक है, तो फिजिकल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। चलित में हमेशा चेक करते हैं कि इन्होंने अपनी पोजीशन बदली। जैसे अब मान लो कि सूर्य ने बदल दिया
तो अब क्या होगा, दशा में 30% यहाँ तो 70% यहाँ का फल देंगे इनकी दशा में, सूर्य की दशा में। अब ये एक्सीडेंट प्रोन भी है, जैसे मंगल है ना वैसे ही सूर्य भी एक्सीडेंट प्रोन होते हैं ये भी, ठीक है। और याद होगा आपको तो हम लोग ने 9 मास में भी देखा था कि राहु यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। 9 मास में चेक कर लेते हैं और फिर से आपको दिखा देते हैं। 9 मास में राहु आ जा रहे हैं ना, राशि तुल्य कर रहे हैं तुम लोग, इसका मतलब है आपके ये घर एक्टिव हो रहा है बार बार, ठीक है, बार बार एक्टिव हो रहा है। तो आपको किस किस चीज़ों से बचना है, ये किस किस घर का को बताता है। एक तो एक्सीडेंट, ठीक है, दुर्घटना, दूसरा कोर्ट कचहरी, ठीक है, कोर्ट कचहरी से बचना है, दुर्घटना से बचना है, और एक्सीडेंट बता दिया, कोर्ट कचहरी बता दिया, शत्रु, इन सब चीज़ों से स्पेशली बचना है, ठीक है। हाँ, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको बता देंगे। तो चीज़ों को समझ गए होंगे आप। 9 मास से क्या चेक करेंगे, कैसे लग्न को क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। लग्न को देख लेते हैं, 9 मास को भी देख लेते हैं, फिर चलित को भी देख लेते हैं। अब इसके अलावा हम आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दें कि जब अब ये इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद हम लोग जाते हैं गोचर में। कंप्लीट बातें बता रहे हैं आप लोगों को, सबको ये बहुत कम जगह मिलेगी जो पूरे एप्लीकेशन के साथ चीज़ों को समझाते हुए निकल रहे हैं, ठीक है। और डिटेल में जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। अभी आप इसीलिए देख रहे हो कि हम लोग कैसे कैसे चेक करते हैं। फिर हम लोग नक्षत्र को भी चेक करेंगे, ठीक है, जब लग्न में जाएंगे नक्षत्र को चेक करेंगे। लेकिन अभी यहाँ आइए, गोचर पे आइए। हम लग्न का गोचर देख रहे हैं, याद रहे, चंद्र राशि, चंद्र का जो हम लोग चार्ट बनाते हैं उसका नहीं, लग्न का देखेंगे, ठीक है, चंद्र का नहीं। अभी देखिए यहाँ आते हैं और हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। देखिए अब क्या होगा, इस समय राहु आके बैठे कहाँ, यहाँ। इंडिपेंडेंट राहु अपना अलग नेचर देते हैं, लेकिन जब राहु को शनि देख ले रहे हैं अपनी तीसरी दृष्टि से, इस समय राइट नाउ अभी को, तो ये क्या फील करेंगे, अपने सुख में कमी। हालांकि वीनस भी है यहाँ पे, तो एक तरीके से कह लो कि प्यार व्यार से रिलेटेड, ठीक है, शुक्र की सारे चीज़ों से रिलेटेड, लग्जरी से रिलेटेड सुख की भी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन राहु के होने की वजह से इनकी मम्मी से नहीं बनेगी अभी, ठीक है, माँ से इनकी नहीं बनने के चांस रहेंगे, ठीक है। फिर राहु क्या करेंगे, अपनी 5वीं दृष्टि से यहाँ देखेंगे, 7वीं से यहाँ देखेंगे और 9वीं से यहाँ देखेंगे। तो अब इस घर को भी डैमेज करेंगे, इस घर को डैमेज करेंगे और इस घर को डैमेज करेंगे। अभी की बात बता रहे हैं, ये हमेशा की नहीं, अभी की बात बता रहे हैं। इनकी लाइफ में किस किस एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही होगी। एक, इनके सुख भाव में, प्लस इनके मम्मी के चांसेस हैं कि मम्मी से इनकी नहीं बन रही होगी, इस समय झगड़े हो रहे होंगे। फिर ये आप जाओगे यहाँ पे तो कोई एक बीमारी होने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। और लड़की का कुंडली हो तो ये वेजिना एरिया भी दिखाता है, इरेगुलरिटी के चांसेस बना देते हैं, ठीक है, पीरियड्स में। फिर यहाँ की बात करें तो ये पापा का घर है ना, और ये है आपके बिजनेस का घर है, कोई कार्य का, वीरता का, या इसका घर है। तो ठीक है, यहाँ पे देखना तो इनका इस समय ये किसी भी केस में राहु यहाँ पे आपको कुछ करने के लिए उत्साहित करते हैं। तो नॉर्मली क्योंकि अब शनि देख रहे हैं ये गुस्साए हुए हैं, तो कुछ निगेटिव चीज़ें करवाने के लिए एक्टिव कर देंगे, ठीक है, कार्य में कुछ ऐसा करवा देंगे जो आपको नहीं करना है। तो ये भी सोच समझ के रहें। इसी बीच की बात हो रही है। अगर इस घर की बात करें तो घर से दूर जाने का मन करेगा आपको, ठीक है, कहीं दूर जाने का, घर से दूर जाने का, लोगों से दूर जाने का, ये सारे का मन करेगा, ठीक है। शनि का यहाँ बैठना आपका वाणी भाव तेज कर दिए हैं, ठीक है, थोड़ा प्यार से बात किया करिए, ठीक है। इस बीच की बात कर रहे हैं बस अभी, ठीक है। तो वाणी भाव से आपको थोड़ा कंट्रोल करना है, क्योंकि शनि को बात करने नहीं आता, ठीक है। वो बुरे तरीके से बात करते हैं, इन द सेंस कि आप कोई सामने आएगा बंदा, आपको उसके मुंह पे बोल दोगे कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है, ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। वही शनि की खराबी है,
ठीक है, ये तो आपके अभी की बात हो गई। अब केतु की बात करते हैं। केतु शनि को देखेंगे, ऑब्वियसली राहु को देखेंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा इस घर को देखेंगे जो एक्सीडेंट का घर है, जहाँ की खुद मंगल आके अभी बैठे हैं। अभी जस्ट आए मंगल। अब जस्ट आए कैसे पता चलेगा? मंगल की यहाँ डिग्री देखिए, मंगल की यहाँ डिग्री देखिए, ठीक है। केतु यहाँ देख लिए, मंगल खुद है। आपको अब इस समय दुर्घटना से बचना ही है, कतई बचना है इस समय, ठीक है। ये कब तक रहेंगे? 2 महीने रहते हैं एक घर में, 10 डिग्री हो गया, ठीक है। यानी ये लगभग लगभग अब ये मंगल 10 डिग्री है, ठीक है। लगभग 2 महीने करीबन रुकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि आपको यहाँ से अभी लगभग लगभग 1 महीने, 1 पॉइंट समथिंग, लगभग 1 महीने मान लो या 1.5 महीने मान लो, आपको अभी गाड़ी चलाने से बचना है, फालतू में ट्रैवल नहीं करना है, ठीक है। इन सब चीज़ से बचना है। केतु के देखने की वजह से किसी किसी से आपके इस बीच झगड़े होने के चांस है, और बचिएगा इस सब चीज़ों से। मतलब शत्रु शत्रु वाली बात कह रहा है, घर के लोगों की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये हो गया। वीनस के यहाँ होने से सुख मिलेगा, लेकिन प्यार का सुख मिलेगा, प्यार से लव वाला सुख मिल जाएगा यहाँ पे आपको, ठीक है। इस घर में कोई बुरा रहता ना तो ये काट देता है इसको, लेकिन अभी ठीक है, प्यार का सुख मिलेगा। मतलब कोई बॉयफ्रेंड या ऐसा प्यार या जो भी होगा वो इस समय आपकी लाइफ में जो होंगे वो आपको पॉजिटिव चार्ज करते रहे होंगे, ठीक है। गुरु का स्वराशि होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्वराशि जब होते हैं तो बहुत सारी शादियां करवाते हैं लोगों की, ठीक है। अभी यहाँ पे इस घर को देख रहे हैं, ठीक है, 12वें घर से। फिर इस घर को देख रहे हैं, फिर इस घर को देख रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, ये आपके शादी का घर है, शादी के घर को देख रहे हैं, यानी कि जो भी आपके शादी वाले घर के पॉजिटिव काम है, जैसे शादी ही ले लो, हस्बैंड ले लो, उससे रिलेटेड बातें होंगी, ठीक है। फिर अगर ये फ्यूचर की बात करें तो ये फ्यूचर को लेके, ये तो अच्छी बात हो गई, फ्यूचर को लेके गुरु पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव कहलाते हैं, ठीक है। और क्योंकि स्वराशि होके देख रहे हैं तो आपके भविष्य से रिलेटेड बात हो रही है, यानी वही शादी से रिलेटेड बात भी हो रही होगी, ठीक है। फिर इस घर की बात करें, ये जो हो गया आय का, कमाने का, ठीक है। तो ये इस घर के भी टेंशन को कम कर दिया। देखिए अभी हमने, याद होगा अगर आपको, तो हम बोले थे ये यहाँ देखेंगे, नहीं ये नहीं देख रहे थे, 7वां 8वां 9वां 10वां शनि देख रहे थे, तो ये स्ट्रगल डाल रहे थे यहाँ पे, ठीक है, आपके कमाई वाले एरिया में। और गुरु इसी को साथ स्ट्रगल कम कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि गुरु भी देख रहे हैं। इस केस में क्या होगा, पैसा कमाने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप 10 काम करेंगे, ठीक है, साथ में रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि शनि भी तो अपना इफेक्ट डालेंगे ना, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब गोचर लगाते हैं तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं शनि कहाँ पे है, राहु कहाँ पे है, ठीक है, जुपिटर कहाँ पे है, बृहस्पति, और मार्स देख लेते हैं, शुक्र देख लेते हैं। चंद्रमा को बहुत नगण्य माना गया है इसमें। चंद्रमा का कारण हम लोग देख के चीज़ों को समझते हैं। चंद्रमा क्यों हम लोग देख के समझते हैं? क्योंकि 2.5 दिन यहाँ से हट जाते हैं, 2.5 दिन में, ठीक है। फिर 6 में आ जाएंगे 2.5 दिन बाद, 2.5 दिन बाद फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, तो इसीलिए 2.5 3 में इनका मैटर बदल जाता है, ठीक है। तो वो हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो कि आप हमसे डायरेक्ट कॉल पे बात करो, तब हम क्रॉस चेक करते हैं, जैसे ही कॉल चालू होता है हम चेक करते हैं चंद्रमा कहाँ है आपका, ठीक है। ये चीज़ हो गया। बाकी और कोई इशू, कोई चीज़ पूछना हो तो आप हमसे आराम से पूछिए। नमाज को समझिए, जैसे बताया था, ठीक है, नमाज को समझिए, नमाज समझिए, और हमको बताइए आप लोग भी कि किसके किसके लगन में ऐसे किस ग्रह की कहाँ पोजीशन है, ठीक है। क्या किसी के गुरु का पोजीशन यही है, और क्या वो भी ऐसे ही धार्मिक है, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है? क्या शुक्र का ऐसा ही है पोजीशन और उसकी लाइफ में ज़्यादा अपोजिट जेंडर आ रहे हैं? क्या राहु यहाँ पे है और वो शेयर मार्केट और लॉटरी ऐसी चीज़ों में फ़ायदा कमाया है? हमें ये बताएं आप लोग, ठीक है। क्या किसी का चंद्रमा यहाँ है और वो इन्फेक्शन से पता चला, उसको इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई?
ऐसे ही हमें चीज़ों को बताते रहें, ठीक है। और केतु किसके यहाँ किसके तीसरे भाव में केतु यहाँ पे है, और वो कौन है जो डरपोक जैसी फीलिंग पा रहा है, मतलब उसको तो लगता तो है कि उसको करना चाहिए था ये चीज़ और खुद वीर है या जो भी, लेकिन वो टाइम आने पे ऐसा फील होता है उसको कि वो नहीं कर पाया, डर गया, ठीक है। तो चीज़ों को देखें, समझें और हमें बताएं और रिस्पॉन्स देते रहिए, और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको हमेशा मिलता रहेगा। और सबसे अच्छी बात कि हम लोग अब 9 मास में आ गए हैं, 9 मास को भी पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइबर बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।